ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। और आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की तरह बिहेव करता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जीना डायोड का जो मेजर एप्लीकेशन होता है वो होता है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। तो समझते हैं इसको, क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की तरह एक्ट करता है। बच्चों यहाँ देखो, हमने एक लोड को एक अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है। अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई का मतलब ये हुआ कि ये जो डीसी सप्लाई है, जो इस लोड को, जिसका रेजिस्टेंस आरएल है, सप्लाई जो प्रोवाइड करा रहा है वो इस तरह से सप्लाई प्रोवाइड करा रहा है कि इस लोड के क्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज अपीयर नहीं हो रहा है ड्यू टू एनी रीजन। भाई अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई हम उसे कहेंगे जो किसी लोड के क्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड न करे। आई बात समझ में? जिसको आप वोल्टेज का फ्लक्चुएशन कह सकते हो। आपने ऐसा सुना होगा कि किसी लोड के क्रॉस सपोज आपने कोई डिवाइस अपने सप्लाई से कनेक्ट किया और किसी कारणवश उस डिवाइस के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है। एक वोल्टेज का फ्लक्चुएशन मीन्स एक कांस्टेंट वोल्टेज उस लोड के क्रॉस नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के सप्लाई को बच्चों हम क्या कहते हैं? अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। आई बात समझ में? चूंकि यहाँ हमने डीसी वोल्टेज कनेक्ट किया है इसलिए इस तरह के सप्लाई को हम क्या कहेंगे? अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई कहेंगे। तो बच्चों हमें क्या करना है कि इस लोड के क्रॉस, भले ही ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई से कनेक्ट है, बट हमारा उद्देश्य ये है कि इस लोड के क्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज अपीयर हो, चाहे किसी कारणवश वोल्टेज में या किसी और पैरामीटर में फ्लक्चुएशन की वजह से इसके क्रॉस वोल्टेज में अगर वेरिएशन होता है तो उस वेरिएशन के वजह से इस लोड के क्रॉस किसी भी प्रकार के वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। मीन्स इस लोड के क्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलना चाहिए। तो इस तरह का आप जो टास्क है वो कैसे परफॉर्म करोगे? तो होता क्या है बच्चों कि जिस भी लोड के क्रॉस हमें कांस्टेंट वोल्टेज अपीयर कराना होता है, जिसको हम वोल्टेज का रेगुलेशन बोलते हैं, कि हमें इस लोड के क्रॉस अगर कांस्टेंट वोल्टेज लाना है, जिसको हम इसके क्रॉस वोल्टेज को रेगुलेट करना भी कह सकते हैं, और इस तरह का जो एक्शन परफॉर्म करने वाला जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा दैट इज नोन एज वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। तो कैसे हम इस वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट को बनाएंगे? तो होता क्या है बच्चों कि हमें जीना डायोड की मदद लेनी होती है और उस जीना डायोड को इस लोड के क्रॉस, जिसके क्रॉस हमें कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराना है या जिसके क्रॉस हमें वोल्टेज को रेगुलेट करना है, उसके पैरेलल में हमें कनेक्ट करना होता है। ओके, ऐसे हमने क्या किया, इस जीना डायोड को इस लोड के क्रॉस यहाँ पे देखिए पैरेलली कनेक्ट कर दिया। और कनेक्शन हम इस प्रकार से करेंगे कि ये जो जीना डायोड हो, जीना डायोड जिसको हमने कनेक्ट किया है वो रिवर्स बायस में ऑपरेट हो। यहाँ पे देखिए मैंने, चूंकि ये डीसी पावर सप्लाई है, इस डीसी पावर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने एन से कनेक्ट किया हुआ है, जीना डायोड के एन साइड से कनेक्ट किया हुआ है, या फिर कैथोड टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, और जो वोल्टेज का नेगेटिव टर्मिनल है उसको बच्चों हमने डायोड के पी साइड या एनोड टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। तो ऐसा करने से ये जीना डायोड किस तरह के बाइसिंग में है? रिवर्स बाइसिंग में है। मीन्स इसके क्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगा उस वोल्टेज की पोलैरिटी कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ओके, और इसके क्रॉस वोल्टेज को हम V से डिनोट करेंगे। तो V इज द रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस द जीना डायोड। अब हमें क्या करना है कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज यहाँ आ रहा है उस वोल्टेज की वैल्यू इतनी हो
कि ये जीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट हो सके। मीन्स हमें करना क्या है बच्चों कि इस अनरेगुलेटेड सप्लाई की वजह से इस डायोड के क्रॉस, जीनर डायोड के क्रॉस जो रिवर्स बायस वोल्टेज अपीयर हुआ है उसकी वैल्यू इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब इसके क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज की वैल्यू इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ग्रेटर होगी तो ये जो जीनर डायोड है एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह एक्ट करेगा। पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। तो बच्चों जब ये कांस्टेंट वोल्टेज की तरह एक्ट करेगा या हम इस जीनर डायोड को एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं और ऐसा करने से ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखो तो यहां जो वोल्टेज आ रहा है VZ वो एक कांस्टेंट वोल्टेज है और चूंकि ये वोल्टेज इस लोड के पैरेलल है और सब बच्चे जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। क्योंकि यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट हो गया है इसलिए इस लोड के क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मीन्स इस पूरे सर्किट में किसी कारणवश इसके वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो रहा है तो ये जो जीनर डायोड है अगर वो रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन रीजन में है तो इसके क्रॉस वोल्टेज को फ्लक्चुएट नहीं होने देगा, इसके क्रॉस वोल्टेज में वेरिएशन नहीं होने देगा। मींस एक कांस्टेंट वोल्टेज इस लोड के क्रॉस अपीयर होगा और उस कांस्टेंट वोल्टेज को हम क्या कहेंगे बच्चों, रेगुलेटेड वोल्टेज कहेंगे। तो इधर का जो पावर सप्लाई था वो क्या था, अनरेगुलेटेड वोल्टेज था, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई था और यहाँ जो हमें इस लोड के क्रॉस मिला वो रेगुलेटेड वोल्टेज मिला। तो ऐसा तभी होगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा तभी होगा मींस जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की तरह बिहेव तभी कर पाएगा जब वो रिवर्स बायस में होगा और ब्रेकडाउन रीजन में होगा। आई बात समझ में? तो आई होप बच्चों इस डिस्कशन से आपको ये आइडिया लग गया कि हाँ भाई जीनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की तरह एक्ट करेगा। तो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम में या कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमें वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की जरूरत पड़ती है तो हम इस जीनर डायोड को यूज करते हैं। ओके, और किस कंडीशन में ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह एक्ट करेगा वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो बच्चों इसको जरा एक बार समराइज करते हैं। जब इस जीनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू VZ से कम होगी जो कि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है तो ये जीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में नहीं होगा और इसके क्रॉस जो करंट है या इस डायोड के थ्रू जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, उसके मिनिमम करंट से कम हो जाएगी। और सपोज उस मिनिमम करंट की वैल्यू 0 है तो इसके क्रॉस जो करंट फ्लो करेगा अगर वो ब्रेकडाउन रीजन में नहीं है या ब्रेकडाउन रीजन के पहले है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मैंने आपको VI कैरेक्टरिस्टिक में डिस्कस कराया था ये चीज। आई बात समझ में? आप इसके पिछले वाला लेक्चर पढ़ना तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि जब V की वैल्यू VZ से कम होती है तो इस डायोड के क्रॉस या इस डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो करता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो बच्चों अगर इस डायोड के थ्रू करंट की वैल्यू 0 है तो हम कहेंगे कि ये डायोड ऑन नहीं है, ऑफ है। और जब डायोड ऑफ होगा या इसके थ्रू जो करंट की वैल्यू है वो 0 होगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये जीनर डायोड एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा। तो इस कंडीशन में हम इस जीनर डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जीनर डायोड ऑफ है। ओके, सेकेंड कंडीशन कि अगर इसके क्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू है वो VZ से अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ये ब्रेकडाउन रीजन में जाएगा और सब बच्चे जानते हैं कि जब जीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में होता है तो वो एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह एक्ट करता है। आई बात समझ में? अब सवाल ये है कि जीनर डायोड जब ब्रेकडाउन रीजन में होगा तो निश्चित तौर पे
भाई कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस होगा, तो उस कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स को हम कैसे बनाएंगे, इसमें बड़ा डाउट होता है। तो इस डाउट को, इस मिस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझते हैं कि बच्चों अक्सर स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, क्योंकि ये जो जीनर डायोड है उसका नेगेटिव टर्मिनल इधर है और मींस एन साइड इधर है और पी साइड इधर है। तो जब इसको कांस्टेंट वोल्टेज से रिप्लेस करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बना देते हैं कि यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो इस मिस कॉन्सेप्ट को आपको यहीं पे रिमूव करना है, इस तरह का गलती आपको नहीं करना है। ओके, एक्चुअली हो क्या रहा है बच्चों कि जीनर डायोड को हम रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रहे हैं। रिवर्स बायस मीन्स इस एन साइड पे पॉजिटिव और पी साइड पे नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव टर्मिनल जो भी इसके क्रॉस वोल्टेज आ रहा है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए भाई, अगर ये डायोड रिवर्स बायस में है तो रिवर्स बायस का मतलब ये हुआ कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज की पोलैरिटी होगी वो एन साइड में पॉजिटिव और पी साइड में क्या होगी, नेगेटिव होगी। चूंकि ये डायोड ब्रेकडाउन रीजन में है इसलिए ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस होगा। तो यहाँ जो वोल्टेज अपीयर हुआ है उसका यहाँ पे कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए वोल्टेज सोर्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा बच्चों वो यहाँ होगा और नेगेटिव टर्मिनल नीचे होगा। आई बात समझ में? मीन्स इसके क्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पोलैरिटी बनाएंगे। एक तरीके से और समझते हैं इसको कि चूंकि जीनर डायोड रिवर्स बायस में है और सब बच्चे जानते हैं कि रिवर्स बायस में डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होता है वो निगेटिव वोल्टेज होता है। तो या तो आप निगेटिव वैल्यू का वोल्टेज इस डायोड के क्रॉस अप्लाई कर दो, या जो भी आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो उसके पोलैरिटी को चेंज कर दो। तो पोलैरिटी के चेंज करने से अपने आप वोल्टेज क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। भाई आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, सपोज ये वोल्टेज सोर्स है और इसकी वैल्यू 5 वोल्ट है, और अगर मैं इस वोल्टेज के पोलैरिटी को चेंज कर दूं, मीन्स जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस कर दूं और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दूं, तो ये जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसके मैग्नीट्यूड का जो साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे एन साइड में पॉजिटिव और पी साइड में निगेटिव, मीन्स ऑलरेडी वोल्टेज क्या हो गया है, निगेटिव हो गया है। ओके, तो इस पोलैरिटी के अकॉर्डिंग हम कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी बनाएंगे। तो जब भी आप जीनर डायोड को कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करोगे तो इस कॉन्सेप्ट से आप उसको रिप्लेस करोगे। ओके, और अब जब रिवर्स बायस में डायोड ब्रेकडाउन रीजन में होगा तो उसके थ्रू जो करंट की वैल्यू है वो जीरो नहीं होगी, या उसके थ्रू जो करंट की वैल्यू है वो आई जेड मीन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि आई जेड मीन, जिसको हम नी करंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने लिखा है कि आई जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, और वी कैन से दैट आई जेड ग्रेटर देन आई जेड के। और चूंकि डायोड में करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्शन हो रहा है, इसलिए हम इस सिचुएशन में जीनर डायोड को क्या कहेंगे कि भाई जीनर डायोड क्या है, ऑन है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों। इस बेसिक कॉन्सेप्ट की मदद से आपको जीनर डायोड जो कि एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है उस पे बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब मैं आपको सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप सीखो। तो एक बार कॉन्सेप्ट को मैं फटाफट फिर से यहाँ पे लिखना चाहूँगा, या फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज कराना चाहूँगा कि अगर वोल्टेज अक्रॉस डायोड, जीनर डायोड की वैल्यू VZ से कम है तो उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और अगर जीरो होगी या वो डायोड ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा, और अगर V की वैल्यू ग्रेटर देन VZ होगी
तो उस डायोड के थ्रू करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो नहीं होगी, और वो डायोड एक कांस्टेंट वोल्टेज से रिप्लेस होगा। और उस कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी कैसे बनाना है ये मैं आपको समझा चुका हूं। ओके, इस केस में हम जिना डायोड को ऑफ कहेंगे कि भाई जिना डायोड क्या है, ऑफ है, और इस केस में हम कहेंगे कि जिना डायोड क्या है, ऑन है। यहाँ पे किस तरह के कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से हम रिप्लेस करेंगे उसके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक यहाँ पे जिना डायोड देता हूँ, और आपसे मैं पूछना चाहूँगा बच्चों कि ये जिना डायोड किस तरह के कांस्टेंट वोल्टेज से रिप्लेस होगा, मीन्स उस कांस्टेंट वोल्टेज की पोलैरिटी आप कैसे बनाओगे। तो यहाँ जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो वीजेड है, और चूंकि जिना डायोड को हमें रिवर्स बायस में ऑपरेट करना है, इसलिए पी साइड में नेगेटिव और एन साइड में क्या करना है, पॉजिटिव करना है। अगर ये जिना डायोड जिसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू वी है और वो ग्रेटर देन वीजेड है, इट मीन्स ये जिना डायोड क्या है, ब्रेकडाउन रीजन में है, तो ये कांस्टेंट वोल्टेज से रिप्लेस होगा। अब उस कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी आप कैसे बनाओगे, किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव बनाओगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमें कांस्टेंट वोल्टेज की पोलैरिटी कैसे डिसाइड करनी है, उस डायोड के अक्रॉस जो रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई हो रहा है उसके पोलैरिटी के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज अक्रॉस जिना डायोड, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चों वो इधर होगा और नेगेटिव टर्मिनल इधर बनेगा। तो ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से ये जिना डायोड रिप्लेस होगा अगर वो ब्रेकडाउन रीजन में है, और इस कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के इस कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसके जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल होगी। ओके, तो पोलैरिटी का बहुत विशेष ध्यान रखना है, अगर आपने पोलैरिटी गड़बड़ कर दी तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ दो सिचुएशन मैंने बताया कि जब जिना डायोड ऑफ है, और दूसरा जब जिना डायोड ऑन है। ऑफ होगा जब लेस देन वीजेड होगा, ऑन होगा जब ग्रेटर देन वीजेड होगा। और बाउंड्री कंडीशन क्या होगा बच्चों, बाउंड्री कंडीशन में जैसा कि आपने पीएन जंक्शन डायोड में भी देखा था, अगर वीजेड की वैल्यू वोल्टेज अक्रॉस जिना डायोड की वैल्यू एग्जैक्टली वीजेड के इक्वल होती है, तो जिना डायोड कांस्टेंट वोल्टेज से तो रिप्लेस ही होगा, बट उसके थ्रू इस कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, वीजेड होगी, बट उसके थ्रू जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो, या अगर नी करंट की वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन है तो उसके थ्रू जो करंट की वैल्यू होगी वो आई जेड मिन या नी करंट के इक्वल होगी। और अगर प्रॉब्लम में हमें आई जेड मिन या नी करंट की वैल्यू अगर नहीं दी है तो आप उसको क्या लोगे, जीरो लोगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि बाउंड्री कंडीशन में जिना डायोड कांस्टेंट वोल्टेज से तो रिप्लेस होगा, लेकिन उसमें जो करंट की वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो होगी। बट अगर प्रॉब्लम में हमें नी करंट की वैल्यू गिवन है तो उसके थ्रू आप करंट की वैल्यू क्या लोगे, उसके नी करंट के वैल्यू के इक्वल लोगे। मैं आपको कराऊंगा प्रॉब्लम, टेंशन मत लो, कब आपको जीरो लेना है कब आपको नी करंट के इक्वल लेना है, तो इसको मैं कई सारे प्रॉब्लम्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ओके, तो ये था बच्चों कॉन्सेप्ट। अब इन कॉन्सेप्ट पे आधारित हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और अगर कोई चीज़ मिस हो रही है तो हम उस न्यूमेरिकल की हेल्प से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे। हालांकि कुछ मिस नहीं हो रहा है, बट फिर भी अगर मिस हो रहा होगा
तो हम प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो उसमें उस चीज़ को समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ओके बच्चों, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम पहले ये सीखेंगे कि किस टाइप के प्रॉब्लम हमसे पूछ सकता है जिनर डायोड बेस्ड या वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बेस्ड। तो यहाँ देखिए, मैंने एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यहाँ बनाया हुआ है। आपसे इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है? आपसे इस क्वेश्चन में इस जिनर डायोड के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, जिसको आप आई से डिनोट करोगे, इसकी वैल्यू पूछ सकता है। या फिर इस लोड के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ सकता है। इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगा, जिसको हम वीएल से डिनोट कर रहे हैं, इसको पूछ सकता है। इस अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई से कितना करंट ड्रॉन हो रहा है, या इस रेजिस्टेंस आर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये आपसे पूछ सकता है। ओके, तो इन सब पैरामीटर्स को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले बच्चों, आपको क्या चेक करना है स्टेप 1 में? कोई भी पैरामीटर कैलकुलेट करने से पहले आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि क्या जीनर डायोड ऑन है या ऑफ है, मींस जीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में है या नहीं है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम जीनर डायोड की टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग ऑफ जीनर डायोड। ओके, तो इसकी टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये एज्यूम करेंगे कि जीनर डायोड में जो करंट की वैल्यू आईजेड है, उसकी वैल्यू क्या है? जीरो है। एज्यूम आईजेड जीरो, या जीनर डायोड ओपन सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है। तो बच्चों, जब जीनर डायोड ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा तो ये रेजिस्टेंस आर और आर एल क्या हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा। तो यहाँ जो वोल्टेज अपीयर होगा, मैं आपको जो मैंने लिखा उसके अकॉर्डिंग सर्किट बना के आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आपने जीनर डायोड को ओपन सर्किट एज्यूम किया, या जीनर डायोड को आपने एज्यूम किया कि ऑफ है, तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके भाई, आपने क्या किया है? जीनर डायोड को ऑफ कंसीडर किया हुआ है। तो ऑफ कंसीडर करोगे तो आप उसे ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे, और इस ओपन सर्किट के क्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी उसको आपको कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ बच्चों, ये है वी आई, ये आर है और ये आर एल है। और इस सर्किट में हमें, चूंकि ये ओपन सर्किट हो गया, इसलिए आर और आर एल क्या होगा? सीरीज में होगा। और ये जो वोल्टेज वी है वो इस आर एल के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू है, यानी कि इस V की वैल्यू आएगी वोल्टेज अक्रॉस RL। और चूंकि RL और R सीरीज में है और इन दोनों पे जो टोटल वोल्टेज अप्लाई किया गया वो VI है, तो विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवीजन मेथड, द वैल्यू ऑफ V और द वैल्यू अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस इज RL डिवाइडेड बाई RL प्लस R इंटू VI। ओके, अब इस वैल्यू को भाई आपने इस तरीके की चीज़ इसके पहले के लेक्चर में बहुत सारा किया हुआ है। जब आप जिन्हें डायोड बेस्ड जब पीएन जंक्शन डायोड बेस्ड आप सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें इस तरह की चीज़ें आपने बहुत की हुई हैं। ओके, तो हमने इस V की वैल्यू निकाल ली। अब हमें इस V को इस जीनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से कंपेयर कराना है। तो अगर V की वैल्यू VZ से कम होगी तो जीनर डायोड क्या होगा? ऑफ होगा। मीन्स हमारा एजम्पशन जो है वो करेक्ट होगा। बट अगर इस V की वैल्यू VZ से ग्रेटर होगी या इसके इक्वल भी होगी तो जीनर डायोड क्या होगा बच्चों? ऑन होगा।
और वो एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह एक्ट करेगा, इसलिए हम उस जेनर डायोड को क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2 में हमें उस डायोड को रिप्लेस करना है या तो ओपन सर्किट से या कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से। वो डिपेंड करेगा कि V की वैल्यू क्या आ रही है। तो इट इज रिप्लेस्ड बाय आइदर ओपन सर्किट और a constant voltage source, constant voltage source depending on the value of V। ओके, और ऐसा करने के बाद स्टेप 3 में जो भी आपका पैरामीटर या जो भी अननोन वैल्यू आपसे पूछ रहा है उसको आप कैलकुलेट कर लोगे अपने फंडामेंटल रूल से, जो कि आपने डीसी सर्किट थ्योरी में पढ़ा है। ठीक है, तो स्टेप 3 में आपको क्या करना है, कैलकुलेट अननोन पैरामीटर, अननोन पैरामीटर विथ बेसिक डीसी सर्किट थ्योरी। ओके, तो मैं इन दोनों कंडीशन को लेके आपको इस सर्किट से समझाना चाहूंगा कि कैसे आप अननोन पैरामीटर को कैलकुलेट करोगे। तो यहां देखो बच्चों, जब केस 1 को अगर हम कंसीडर करें जिसमें V की वैल्यू VZ से कम होगी, तो जेनर डायोड किससे रिप्लेस होगा, ओपन सर्किट से। तो ये जो पूरा सर्किट अभी मैंने बनाया था वो इस तरीके से रिप्लेस होगा। यहाँ पे VI और ये उसका सीरीज रेजिस्टेंस, जेनर डायोड को आपको क्या करना है, ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है। और ये है बच्चों लोड रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या है, RL है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप कि ये करंट I, ये करंट IZ और इस करंट की वैल्यू क्या है, IL है, सॉरी IL। तो इस सर्किट से साफ साफ दिख रहा है कि इस केस के लिए IZ की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और लोड करंट की वैल्यू, ये जो R रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है जिसको हम I से डिनोट कर रहे हैं, उसके इक्वल हो जाएगी। ओके, सॉरी, और इस लोड के क्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है जिसको हम VL से डिनोट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, RL डिवाइडेड बाई RL प्लस R इंटू VI। ओके, जो कि अब आप अभी कैलकुलेट कर रहे हो जेनर डायोड को ओपन एज्यूम करके। ठीक है, तो जब इस केस की, जब ये जेनर डायोड इस कंडीशन में होगा, इस केस में होगा, तो इन सब पैरामीटर को आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। बट अगर हम बात करें केस 2 की, और अक्सर यही केस मिलेगा आपको प्रॉब्लम में, जिसमें V की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, VZ होगी। तो जेनर डायोड एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस होगा, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ऑफ VZ वोल्ट, VZ वोल्ट के कांस्टेंट वोल्टेज से रिप्लेस होगा। और ऐसा होगा तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। दिस इज आवर VI और ये रेजिस्टेंस R, और जेनर डायोड को हमें कांस्टेंट वोल्टेज से रिप्लेस करना है जिसकी में पोलैरिटी यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव होगी। ये मैंने आपको बता रखा है कि कैसे पोलैरिटी बनानी है। और यहाँ हो जाएगा बच्चों RL। ओके,
और इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी, Vz होगी। अब इन सारे पैरामीटर्स को जो कि आपने पिछले केस में कैलकुलेट किया उसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ था बच्चों IL और यहाँ था IZ और यहाँ पे था I। ओके, तो अगर हम देखें तो इस केस में इस बार IZ की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो आप इस जंक्शन पे KCL अप्लाई करके ये कह सकते हो कि इस I की वैल्यू IZ और IL के सम के इक्वल होगी। ओके, अगर मैं बात करूं इस IL करंट की, तो इसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपको इस लोड के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चूंकि जीना डायोड कांस्टेंट वोल्टेज से रिप्लेस हुआ है और ये कांस्टेंट वोल्टेज इस लोड के पैरेलल है बच्चों, इसलिए जो इस कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी वही इस लोड के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि VL की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, VZ के। अब आपने इस लोड के क्रॉस वोल्टेज अगर कैलकुलेट कर लिया है तो आप IL की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो VL/RL से। और जब आपने IL कैलकुलेट कर लिया और अगर आप I कैलकुलेट कर लो तो जीनर डायोड में कितना करंट फ्लो कर रहा है, मीन्स IZ की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब सवाल ये है कि आप I कैसे कैलकुलेट करोगे। तो बच्चों यहाँ देखो, पॉइंट मेथड अप्लाई कर सकते हो या फिर किरचॉफ्स KVL लगा सकते हो, है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लगा सकते हो। तो पॉइंट मेथड से मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अगर ये 0 वोल्ट एज्यूम करते हो तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, VI होगा, और यहाँ 0 है तो ये भी 0 होगा, और यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा बच्चों, VZ। तो आप इस I की वैल्यू लिख सकते हो VI माइनस VZ डिवाइडेड बाई R। ओके, या अगर आप KVL अप्लाई करते हो, अगर आप KVL अप्लाई करते हो तो इस लूप में अगर आप KVL लगाओ तो क्या हो जाएगा, VI माइनस I इंटू R। KVL लगाना आपको आता है तो VI माइनस I इंटू R माइनस VZ इक्वल टू 0, माइनस VZ इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों देखो I की वैल्यू VI माइनस VZ बाई R की आ जाएगी। ओके, तो आपने IL कैलकुलेट कर लिया, I कैलकुलेट कर लिया, और इस इक्वेशन में I और IL की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपको IZ की वैल्यू पता चल जाएगी। आई बात समझ में? तो एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा मैं। सबसे पहला स्टेप जीना डायोड की टेस्टिंग करना। टेस्टिंग करने से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें उस जीना डायोड को कैसे रिप्लेस करना है, ओपन सर्किट से या फिर कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से, और जैसा जीना डायोड रिप्लेस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी हमको अननोन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई बात समझ में? तो मैंने दोनों केस यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और इस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट बताया, और एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके आपको दिखाना चाहूँगा। बाकी के प्रॉब्लम्स हम अगले वीडियोस में करेंगे। तो करते हैं एक प्रॉब्लम को। तो यहाँ प्रॉब्लम में बच्चों आपसे इस सर्किट के लिए इस जीनर डायोड में करंट जिसको हम IZ से डिनोट किया है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। दो केस में, अगर जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू 6 वोल्ट है तब क्या होगी, और जब VZ की वैल्यू 4 वोल्ट होगी तब इस IZ की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों, अगर हम बात करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा बच्चों वो होगा जीनर डायोड की टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम जीनर डायोड की क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जीना डायोड को ओपन एज्यूम करना पड़ेगा। और जब आप ओपन एज्यूम करोगे तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो V होगी, और उस V की वैल्यू क्या होगी, आर एल डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर इंटू वी आई। अभी मैंने कॉन्सेप्ट में सिखाया था आपको। तो इस V की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 1 किलो ओम डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम प्लस 1 किलो ओम। भाई आर की वैल्यू भी 1 किलो ओम है, ओके, इंटू वी आई, और वी आई गिवन है 10 वोल्ट। तो ये हो गया बच्चों 5 वोल्ट। अगर हम बात करें प्रॉब्लम ए की, तो प्रॉब्लम ए के लिए V की वैल्यू जो कि 5 वोल्ट है VZ से कम है। V की वैल्यू देखो यहाँ पे VZ से क्या है बच्चों, कम है। और अगर ऐसा होगा तो जीना डायोड क्या होगा, ऑफ होगा, और ऑफ होगा तो वो ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा। तो चलिए जीना डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं इस प्रॉब्लम में। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। और इस सर्किट में मैं इस जीना डायोड को ओपन कर देता हूँ। इस डायोड को हमें क्या करना है, ओपन करना है। यहाँ पे देखिए मैंने जीना डायोड को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, राइट। अब बच्चों इस आई जेड की वैल्यू बताइए इस ओपन सर्किट के लिए। तो निश्चित तौर पे यहाँ आई जेड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ओके। तो प्रॉब्लम ए का सलूशन हमने निकाल लिया है। अगर हम बात करें वी एल की, तो वी एल की वैल्यू अभी जो हमने वी की वैल्यू निकाली है उसी के इक्वल होगी, मीन्स 5 वोल्ट के इक्वल होगी। और अगर बच्चों वी एल की वैल्यू 5 वोल्ट है तो आई एल की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं वी एल बाई 1K से, और ये 5 डिवाइडेड बाई 1K, और 5 मिली एम्पियर हो जाएगा। और यही करंट इस रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा, क्योंकि आई जेड क्या है, 0 है। तो अगर हम बात करें बच्चों आई की वैल्यू की, तो यहाँ इस केस में आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आई एल के, और ये हो जाएगा 5 मिली एम्पियर, ओके। तो हालांकि ये सब पूछा नहीं था, बट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ताकि अगर कभी इस तरह का वैल्यू पूछे आपसे कैलकुलेट करने के लिए इस सिचुएशन में, तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सको, ओके। चलिए, तो अब बारी है इस प्रॉब्लम के दूसरे सेक्शन की, मींस बी पार्ट की। तो बी पार्ट के लिए V की वैल्यू भाई कितनी आई है, 5 वोल्ट आई है, और यहाँ VZ की वैल्यू क्या है, 4 वोल्ट गिवन है। तो पार्ट बी के लिए V की वैल्यू VZ से क्या है, ग्रेटर है। इट मीन जीना डायोड क्या है बच्चों, ऑन है, और वो रिप्लेस होगा एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से, ओके। तो उस कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स को हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये मैंने जीना डायोड को रफ किया, और हमें इस जीना डायोड को यहाँ कांस्टेंट वोल्टेज से रिप्लेस करना है। और इस कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू VZ होगी, जो कि 4 वोल्ट गिवन है, ओके। तो अब हम इस IZ की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों IZ को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको IL कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर इस I को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे हम KCL अप्लाई करके इस IZ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। भाई आप इस नोड पे जब KCL अप्लाई करोगे तो
ये इक्वेशन बनेगा I इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। तो आई जेड की वैल्यू क्या आएगी, I माइनस आई एल, यानी आई जेड निकालने के लिए हमें आई और आई एल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आई एल निकालते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो वोल्टेज 4 वोल्ट है वही वोल्टेज इस वी एल के क्रॉस भी होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो अगर हम बात करें वी एल की, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 वोल्ट हो गई। तो इसकी मदद से हम आई एल कैलकुलेट कर सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 1 के, और ये हो गया बच्चों 4 मिली एम्पियर। ओके, इस आई को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मैंने बताया था इस आई को कैलकुलेट करने का, या तो आप इस लूप में केवीएल अप्लाई कर लो या पॉइंट मेथड अप्लाई कर लो। तो पॉइंट मेथड बोलेगा कि भाई यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, तो यहाँ कितना अपीयर होगा 4 वोल्ट, और इस टर्मिनल पे अपीयर होगा 10 वोल्ट। तो सब बच्चे आई की वैल्यू बताएंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 के, और ये हो जाएगा बच्चों 6 मिली एम्पियर। Therefore, the value of Iz equal to I means 6 milliampere minus IL 4 milliampere, और ये आ गई बच्चों 2 milliampere। तो दूसरे पार्ट के लिए भी हम लोगों ने IZ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो आपने देखा कि किस तरह की प्रॉब्लम आपको प्रोसीड करना है, और यही कॉन्सेप्ट सब न्यूमेरिकल में आपको करना है। बस थोड़े से आपको कुछ अलग टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को हम अगले लेक्चर में भी करेंगे। तो अभी के लिए बस बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।